जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समय की जहां विश्व में कहीं ना कहीं एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और एक युद्ध जो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है। तो यहाँ भी हमें ये और नई अपडेट देखने को मिल रही है कि जो अमेरिका है इसने वो बम यूक्रेन को दिया है अभी, जिस पर 100 देशों ने बैन लगाया हुआ है। तो 100 देशों ने ऐसा क्या है इस बम में कि उस पर 100 देशों ने बैन लगाया हुआ है, उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने ये बम यूक्रेन को दिया है। तो इसी पर ही चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं कि इस बम को हम लोग कहते हैं क्लस्टर बम। क्या हम कहते हैं इसे? ये क्लस्टर हथियार के रूप में जाना जाता है, क्लस्टर बम के रूप में जाना जाता है, जो कि बेहद खतरनाक ये हैंड क्लस्टर बम है, जो लंबे समय तक बिना फटे कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। और ये बम कभी भी फट सकता है और नागरिकों को बेहद बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि अगर ये कहीं पर गिर गया है तो ये पड़ा रहेगा, शांत पड़ा रहेगा, जब इसका मन करेगा तभी ये फटेगा। इसका बम का भी अपना एक मने है, यहाँ पर अपना एक मन है कि इसका जब मन करता है तबे ब्लास्ट होगा, यानी कि पड़ा रहेगा। तो इसमें ये जो है बड़ा ही खतरनाक बम अपने आप में ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, और ये 100 से ज़्यादा देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन अमेरिका के क्लस्टर हथियारों के नाकाम होने की आशंका बहुत ही कम है यूक्रेन और रूस के दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा है इसमें, क्योंकि अमेरिकी जो क्लस्टर बम हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और कहीं ना कहीं ये एक साथ कई सारे बमों को गिराते हैं। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण आईआर से संबंधित आप अपनी जानकारी को मजबूत करने के लिए आप एक सब्सक्रिप्शन हमारे ऐप से ले सकते हैं। हमारे ऐप पर ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर है। द इंडिया वे एस जयशंकर जी की किताब है, इसको लेकर आ रहे हैं ओजांग सर, जो कि एक सामान्य और सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस किताब के माध्यम से आप, इस लेक्चर्स के माध्यम से आप बड़े पैमाने पर ये समझ पाएंगे कि विदेश नीति क्या है, इस विश्व के बदलते हुए परिदृश्य में भारत की विदेश नीति क्या है, क्या रणनीति है, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है। और आपके मेंस एग्जाम में आईआर में ये सारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक पर एक बार फिर से कि ये क्लस्टर बम होता क्या है। तो क्लस्टर बम वर्क कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा मिसाइल रूप में है, मिसाइल टाइप में है। ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, आगे जाएगा और ऐसे रोटेट हो जाता है। देख रहे हैं, ये ऐसे रोटेट हो जाता है, ऐसे घूमने लगता है। घूमते ही इसके चारों तरफ का जो कवर है वो खुल जाता है। अब वो जैसे ही खुलता है तो उसके अंदर से बहुत सारे बम सब जो है बिखरना शुरू हो जाता है, चारों तरफ गिरना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि अलग फेंका रहा है, वो दूसरा अलग फेंका रहा है। तो ये सब जो है अलग अलग बिखरना शुरू हो जाते हैं, और जब ये अलग अलग बिखरना शुरू हो जाते हैं तो बॉम्बार्डिंग होने लगती है। कुछ ऐसी जाकर गिर जाते हैं और गिरने के बाद वहाँ पे पड़े रहते हैं लंबे समय तक। जब वहाँ पर वो लंबे समय तक पड़े रहते हैं तब क्या होता है कि उसमें कभी भी वो फटने की संभावना उनमें बनी रहती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि काफ़ी टाइम हो गया फटा नहीं है और लोग सब सोचते हैं कि बेकार बम है, फुस बम है, तो उसके पास से होकर जाने लगते हैं। तो क्या हो गया कि एक साथ ही एकदम से फट गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर वहाँ पर हानि और नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से इस बम को 100 से ज़्यादा देशों ने बैन किया हुआ है, और अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार देने का जो फैसला किया है, ये इन यूक्रेन को रूस के खिलाफ अपने जवाबी हमले को और ज़्यादा तेज करने में मदद मिलेगी। तो व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि उसने क्लस्टर जो हथियार है उससे जो है वो ये देखते हुए उसने दिया है कि भाई यूक्रेन के पास जो हथियार थे वो कम हो गए हैं। तो यानी कि अमेरिका ये लगातार ये चाह रहा है, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हथियारों की सप्लाई लगातार किए जा रहा है, जबकि सप्लाई जो है वो रोकनी चाहिए थी। यूक्रेन अगर मांग भी रहा है तो रोक देना चाहिए। रशिया से भी कहीं ना कहीं अमेरिका को भी एक बात ये करनी चाहिए कि भाई अब युद्ध को विराम दिया जाना चाहिए। तो कितना हथियार फोका जाएगा उस पर विराम दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका लगातार यूक्रेन को ये ऐसे बम फेंक दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर बाइडेन ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे लिए बेहद कठिन फैसला है। हमने अपने सहयोगी देशों से इस पर बात की है और इस पर हमने
कैपिटल हिल में अपने साथियों के साथ भी बात की है। यानी कि यूक्रेन पर जो हथियार भेजे जा रहे हैं, इसमें अमेरिका के जो साथी देश हैं, इवन नाटो में भी इस पर कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर बैन लगाया हुआ है। जो क्लस्टर हथियार है उस पर बैन लगाया हुआ है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका के जो सहयोगी साथी देश हैं वो कैसे इस पर रिएक्शन देते हैं। जो लिथुआनिया में होने वाली एक बैठक है, उसमें नाटो की बैठक होगी और वहां पर इस पर क्या एक फैसला आता है। लेकिन हथियार तो भेज दिए गए हैं, भेजे जा रहे हैं, और इसका एक परिणाम जो है हमें काफ़ी भयावह देखने को मिल सकता है। क्या ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक और इस युद्ध को बढ़ाने की एक रणनीति है, या कह सकते हैं कि दो देशों के बीच ये कहीं परमाणु युद्ध तक मामला ना पहुंच जाए। क्योंकि जब ये हमला किया जाएगा तो रशिया भी जो है शांत नहीं बैठेगा, वो क्लस्टर हथियारों के जवाब में अपने कुछ भयावह हथियारों को निकालेगा, और जब अपने भयावह हथियारों को निकालेगा तो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की हानि देखने को मिलेगी। तो विश्व में हर एक देश को चाहिए कि भाई वो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करे। ऐसे हथियारों को देना खास तौर पे जब उस समय जब लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो एक छोटी सी अपडेट थी ये, मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए ताकि आप क्लस्टर हथियारों के बारे में जान सकें। तो आप लोगों के लिए एक बार फिर से ये सूचना कि द इंडिया वे नाम की बुक जो एस जयशंकर जी द्वारा लिखित है, फॉरेन मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस बुक को बाय लेक्चर के थ्रू ओजांग सर लेकर आ रहे हैं। हर रोज लेकर आएंगे और लेकर आ रहे हैं और दे भी रहे हैं ये लेक्चर इस पर सर कि इसमें क्या ऐसी बातें बोली गई हैं एस जयशंकर जी द्वारा कि जो विश्व में जो बदलता परिदृश्य है उसके बीच भारत की रणनीति क्या बनी हुई है, जो भारत की अपनी रणनीति बनी हुई है उस पर भारत कैसे आगे काम कर रहा है और बढ़ रहा है। तो ये बाइलिंगुअल है, आप सभी लोग इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जान सकते हैं इंडियन रिलेशंस के बारे में, जो इंडिया के रिलेशन किसके साथ है, विदेशी देश दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन आईआर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए आप एस जयशंकर जी की ये किताब को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं एक लेक्चर्स के थ्रू जो कि ओजांग सर के द्वारा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझ में आया हो। एक ट्रेंड जो चीज़ चल रहा है इस समय, दो देशों के बीच का जो एक युद्ध का माहौल चल रहा है, उस पर कहीं ना कहीं आपकी समझ एक विकसित होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद।